ईगल सच में किसी इंसान को मार सकता है? देखिए, ईगल बहुत ही गुस्सैल होता है जो कि अपने से भी बड़े जीव पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। ईगल के पंजे और चोंच इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी इंसान के मांस को आसानी से फाड़ सकते हैं। ऐसे में अगर ईगल किसी एडल्ट इंसान की गर्दन को अपने नुकीले पंजों से जकड़ ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि केकड़ा एक ऐसा जीव है जिसके दांत उसके पेट में होते हैं? फैक्ट नंबर 3, गोल्डफिश को अगर अंधेरे में रख दिया जाए तो वो अपना कलर खो देगी और पूरी तरह सफेद हो जाएगी। फैक्ट नंबर 4, सांप का जहर 2 प्रकार का होता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक जो सीधे दिमाग पर असर करता है और दूसरा होता है हेमोटॉक्सिक जो खून को जमा देता है। फैक्ट नंबर 5, एक हाथी अपनी सूंड से 300 किलो तक का वजन उठा सकता है। वैसे आप कितने किलो तक का वजन उठा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आपने कई तरह की मछलियां खाई होंगी, लेकिन पफर फिश एक ऐसी मछली है जिसे आप आम मछली की तरह ऐसे ही पकाकर नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में जहर पाया जाता है और इसके एक बूंद जहर से 10 इंसानों की मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सांप अपने शिकार के हर अंग को पचा सकता है, लेकिन सांप के पेट में बाल को पचाने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि बाल केराटिन से बने होते हैं और इनके पेट में गलती से भी बाल चला जाता है तो ये उल्टी कर देते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक रिसर्च में पाया गया है कि मुर्गियां जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उनके अंडे का साइज भी बढ़ता जाता है। फैक्ट नंबर 4, कछुए जहरीले नहीं होते और न ही इनके काटने पर जहर निकलता है और कई जगहों पर तो इन्हें बड़े चाव से खाया भी जाता है। फैक्ट नंबर 5, बंदरों को इंसानों द्वारा छूना पसंद नहीं होता, ऐसा करने पर वो अटैक कर देते हैं। वैसे क्या आपने कभी किसी बंदर को छुआ है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, जहाँ ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं, वहीं स्टारफिश एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में दिल ही नहीं होता। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर स्टारफिश बिना दिल के जिंदा कैसे रहती है? देखिए, दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना, लेकिन स्टारफिश के शरीर में तो खून ही नहीं होता और यही वजह है कि स्टारफिश को दिल की जरूरत नहीं होती। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि मछलियां मेटिंग से पहले भी अंडे दे सकती हैं? कई बार मादा मछलियां अंडों को जन्म दे देती हैं और इसके बाद नर मछलियां उनमें स्पर्म डालकर उन्हें बढ़ने लायक बनाते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक ऑस्ट्रिच के पैरों में इतनी ताकत होती है कि उसकी एक लात शेर को भी जान से मार सकती है। फैक्ट नंबर 4, हॉर्सशू क्रैब नाम के केकड़े का खून पूरी दुनिया में सबसे महंगा होता है, जिसकी कीमत $60,000 पर गैलन है। फैक्ट नंबर 5, मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग 20,000 से 60,000 मधुमक्खियां रह सकती हैं। वैसे आपके घर में कितने लोग रहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। ये बात तो सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर मधुमक्खियां शहद बनाती क्यों हैं? और क्या ये शहद फूलों के रस से ही बनता है या फिर कहानी कुछ और है? आइए जानते हैं। असल में दोस्तों, हर जीव अपने आप को हर सिचुएशन में बचाने की कोशिश करता है। वैसे ही मधुमक्खियां भी हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में खुद का पेट भरने और जिंदा रहने के लिए शहद बनाती है। जैसा की हम सब जानते हैं कि मधुमक्खियां अपना पेट भरने के लिए फूलों का रस पीती है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1 किलो शहद बनाने के लिए सारी मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का रस पीना पड़ता है। ये मधुमक्खियां बहुत मेहनत से शहद जमा करती है, लेकिन इंसान उस छत्ते को तोड़कर उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान कभी भी शहद को पूरा नहीं तोड़ पाते, क्योंकि मधुमक्खियां अपनी जरूरत से 3 गुना ज्यादा शहद बनाती हैं। ऐसे में इंसान मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते हैं तब वो पूरा शहद नहीं निकाल पाते और उसमें कुछ शहद बच जाता है, जिससे मधुमक्खियां अपना पेट भरती हैं। वैसे क्या आपको शहद पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना। जानवरों के सबसे अनोखे अंडे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1, आयाम सैमानी एग्स। दोस्तों, आयाम सैमानी मुर्गियां अपने काले रंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इनकी चौंकाने वाली बात यह है कि ये केवल बाहर से ही काली नहीं होती, बल्कि इनका मांस भी काले रंग का होता है। इतना ही नहीं, ये मुर्गियां जो अंडे देती हैं वो भी काले रंग के होते हैं। अपने इन्हीं अलग अंडों की वजह से इनके अंडों की कीमत बाकी मुर्गियों के अंडों से ज्यादा होती है। नंबर 2, येलो हेडेड जॉफिश एग्स। इस मछली के अंडे देने का तरीका बहुत ही अजीब है, क्योंकि जब फीमेल मछली अंडे देती है तो उसके बाद मेल फिश उसको अपने मुंह में तब तक रखती है जब तक उन अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते और तब तक ये मेल फिश कुछ भी नहीं खाती। नंबर 3, टीनामऊ एग्स। दोस्तों, टीनामऊ नाम का ये पक्षी साउदर्न अर्जेंटीना में पाया जाता है, जो कि बहुत ही रेयर है। अगर इनके अंडों की बात की जाए तो ये काफी हद तक मुर्गियों के अंडे जैसे ही होते हैं, लेकिन फर्क होता है तो सिर्फ इनके कलर का, क्योंकि ये बर्ड काफी कलरफुल अंडे देते हैं और कभी कभी तो ये बर्ड ब्लैक कलर के अंडे भी देते हैं। वैसे क्या आपको अंडे खाना पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आखिर ऊंट को जहरीला सांप क्यों खिलाया जाता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि ऊंट एक शाकाहारी जानवर है? दरअसल ऊंट को एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी हो जाती है जिससे इसके शरीर में जहर बनने लगता है और अगर इसका सही वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ऊंट की मौत भी हो सकती है। तो इसी बीमारी से बचाने के लिए वहाँ के लोग ऊंट को जहरीला सांप खिला देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ऊंट खुद ही जहरीले सांप को खा लेता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि चमगादड़ ही एकमात्र मैमल है जो उड़ सकता है? फैक्ट नंबर 3, भले ही डायनासोर का शरीर बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन एक एडल्ट डायनासोर के दिमाग का साइज इंसान के बच्चे के दिमाग से भी छोटा होता था। फैक्ट नंबर 4, कुत्ते और बिल्ली भी इंसानों की तरह ही राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं। वैसे आप राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड? कमेंट करके जरूर बताना।
हनी बैजर भूख लगने पर जहरीले सांपों से लेकर बिच्छू तक सब खा जाता है। इस छोटे से हनी बैजर का पसंदीदा खाना शहद है, पर मधुमक्खी तो अपने छत्ते के आसपास किसी को देखते ही उस पर हमला कर देती है। लेकिन जब हनी बैजर इनके छत्ते से शहद खाता है तो मधुमक्खियां इस पर हमला क्यों नहीं करती? दरअसल हनी बैजर की स्किन काफी मोटी होती है जो इसे मधुमक्खियों के डंक से तो बचा लेती है, लेकिन इसका फेस नहीं बच पाता और जब मधुमक्खियां इस पर डंक मारती है तो इसे भी हमारे जैसा ही दर्द होता है। लेकिन हनी बैजर के पास समय ही नहीं होता कि वो दर्द पर ध्यान दे। इसका बस एक ही गोल होता है, मधुमक्खियों के लार्वा और शहद को खाना। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सांप भी इंसानों की तरह उल्टी कर सकते हैं? सांप अक्सर ऐसा खतरा महसूस होने पर करते हैं जिससे इनके शरीर का वजन कम हो जाता है और ये अधिक तेजी से भागते हैं। वैसे क्या आपने कभी किसी सांप को छुआ है? कमेंट करके जरूर बताना।